नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं KKF न्यूज 009। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। वोटिंग को अनिवार्य बनाने के लिए मजबूत तंत्र हो, नोटा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान को जरूरी बनाने पर जोर दिया है। अदालत ने कहा है कि इससे अधिक लोग वोट डालेंगे, बेहतर उम्मीदवार सामने आएंगे और नोटा विकल्प धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटिंग को अनिवार्य बनाने वाले तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई गैर दंडात्मक तंत्र बनाया जा सकता है जिससे अधिक लोग वोट डालें, बेहतर उम्मीदवार सामने आए और नोटा विकल्प धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने मंगलवार को कहा कि नोटा का ऑप्शन बेहतर कैंडिडेट को मैदान में खींचने और वोटर को अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि एक दशक के अनुभव से पता चलता है कि बहुत कम प्रतीक्षित में वोटर्स इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट की बेंच विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन इलाकों में नोटा को कैंडिडेट बनाने की बात कही गई थी जहां सिर्फ एक कैंडिडेट मैदान में हो, ताकि ये पता चल सके कि अकेले कैंडिडेट पर वोटर का भरोसा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नोटा को कैंडिडेट बनाने के लिए पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव करना होगा। सीनियर एडवोकेट अरविंद्र दातार ने कहा कि नोटा को कैंडिडेट के तौर पर बैलेट में रखने से पैसे और ताकत वाले कैंडिडेट अपने विरोधियों को मुकाबले से हटाने के लिए हिम्मत हारेंगे। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा कि जब वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है तो आर्टिकल 32 के तहत PIL कैसे मेंटेनेबल हो सकती है, जो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जुडिशरी को ये तय नहीं करने देना चाहिए कि RP एक्ट में क्या बदलाव किए जाने हैं। ये पार्लियामेंट को तय करना है कि किसी कमी को ठीक करने की जरूरत है या किसी कानून में कोई बदलाव किया जाना है। बेंच ने कहा कि पढ़े लिखे और अमीर लोग ही हैं जो बड़ी संख्या में वोट देने नहीं आते, जो ग्रामीण इलाकों के लोगों से बिल्कुल अलग है, जहां वोटिंग का दिन एक त्योहार जैसा होता है जिसे हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करके मनाता है। सरकार ने अपने हलफनामे में PIL का विरोध किया था और कहा था, नोटा ऑप्शन वो व्यक्ति नहीं है जिसे किसी चुनाव में सही तरीके से नॉमिनेट किया गया हो, इसलिए उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कैंडिडेट नहीं माना जा सकता। नोटा को कोई बनावटी पहचान नहीं दी जानी चाहिए। नोटा सिर्फ एक ऑप्शन या एक एक्सप्रेशन है और कैंडिडेट की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए KKF न्यूज 009। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।